प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि आपको प्रतिदिन जो होमवर्क या जो वीडियो अपलोड किया जाता है, तो कुछ एक विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं हैं और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो समय पे होमवर्क भी नहीं कर रहे हैं। तो इन विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि ये प्रतिदिन होमवर्क करें और वीडियो को ध्यान से सुनें। होमवर्क करने के बाद प्रत्येक सब्जेक्ट का जो होमवर्क है वो प्रत्येक टीचर्स का जो व्हाट्सअप नंबर है या जो अपना ऐप है इस पे आप सबमिट करें, ताकि आपका होमवर्क वो समय पे जांच होता रहे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है कि अपना लेसन संख्या 8 चल रहा है और लेसन संख्या 8 में अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था बहुलक, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। आपको बताया था कि बहुलक क्या होते हैं कि कुछ छोटे छोटे अणु होते हैं जिनको एकलक कहते हैं। तो वो एकलक अणु आपस में जुड़कर क्या करते हैं, एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं। जो जटिल अणु बनता है, बड़ा अणु बनता है, उसे हम कहते हैं बहुलक। और बहुलक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण। ठीक है, बहुलक होते हैं दो प्रकार के, एक प्राकृतिक बहुलक और एक संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसमें हमने अध्ययन किया प्राकृतिक रबर का, इसके अलावा स्टार्च है, सेलुलोज है, रेजिन है, ये प्राकृतिक बहुलक हैं। आज हम अध्ययन करते हैं संश्लेषित बहुलक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो संश्लेषित जो बहुलक हैं इनकी परिभाषा क्या है कि वे बहुलक कि जो मनुष्य के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, मतलब जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है, तो उनको क्या कहते हैं, संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे कृत्रिम रेशे। ठीक है, कृत्रिम रेशे के अलावा इसमें है प्लास्टिक के अलावा इसमें संश्लेषित रबर आ जाता है, संश्लेषित रबर। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसके, ये है संश्लेषित बहुलक के। कैसे बहुलक कि जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। इनमें हम संश्लेषित बहुलक में अपना पहला टॉपिक है वो है कृत्रिम रेशे। ठीक है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये जो कृत्रिम जो रेशे हैं, मतलब रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशे और एक कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे रुई जो कपास से हमें प्राप्त होती है, ऊन जो हमें भेड़ों से प्राप्त होती है, ये कौन से रेशे हैं, या रेशम है, ये सब प्राकृतिक रेशे होते हैं। और अपने सिलेबस में कौन से रेशे हैं, कृत्रिम रेशे। तो कृत्रिम जो रेशे इनकी परिभाषा क्या है कि ऐसे रेशे कि जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, तो ऐसे रेशों को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशे कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम जो रेशे हैं इनका एग्जाम्पल मतलब कौन कौन से अपने सिलेबस में, तो एक तो हम पढ़ेंगे इसमें नाइलॉन 66, एक है टेरिलिन। क्या है, टेरिलिन के अलावा एक है इसमें रेयोन। ठीक है, तो ये जो आपके सामने मैंने लिखे हैं एग्जाम्पल, नाइलॉन 66, टेरिलिन और रेयोन, ये किस प्रकार के रेशे हैं, ये हैं कृत्रिम रेशे। मतलब इनका जो निर्माण है वो प्रकृति में नहीं होता है, ये मनुष्य के द्वारा तैयार किए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अब इनमें हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले कि नाइलॉन जो 66 है, ये जो कृत्रिम रेशा है, इसका निर्माण है वो किस प्रकार होता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, नाइलॉन 66, ये जो नाइलॉन 66 जो कृत्रिम रेशा है, ये ध्यान रखना, ये मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। ये जो नाइलॉन जो 66 है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम रेशा है सन 1935 में। कब? 1935 में इसका निर्माण किया गया था।
अब देखो ये जो नायलॉन है इसका ये नाम किस प्रकार पड़ा है, नायलॉन इसका ये जो नाम है, ये दो शहर हैं, एक तो न्यूयॉर्क, कौन सा है, न्यूयॉर्क, एक है लंदन। ये जो न्यूयॉर्क है इसका NY शब्द ले लिया और जो लंदन है इसका LON शब्द ले लिया और इन दोनों से क्या बना दिया, नायलॉन। तो इस प्रकार जो नायलॉन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब ये दो शहर हैं, इन दो शहरों के नाम पे ये जो मानव निर्मित पहला कृत्रिम रेशा है इसका ये नाम रखा गया है। ठीक है, अब देखिए कि ये नायलॉन जो 66 है, अब 66 क्यों है, ये अभी हम इसके बनाने की विधि पढ़ते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ 66 क्यों लिखा है। ये नायलॉन जो कृत्रिम रेशा ये भी कई प्रकार का है, एक तो नायलॉन 6 होता है, एक नायलॉन 11 होता है, एक नायलॉन 66 होता है, इससे हम लोग कई प्रकार के हैं। अपने सिलेबस में कौन सा है, नायलॉन 66 मतलब 66। ठीक है, तो नायलॉन 66 है, इसके बनाने की विधि, बनाने की विधि तो ध्यान से सुनो। नायलॉन 66 जो कृत्रिम रेशा है इसका जो निर्माण है वो दो कार्बनिक यौगिक हैं। दो कार्बनिक यौगिक कौन से, एक तो है हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, एक कार्बनिक यौगिक ये है हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, और दूसरा है इसके साथ में एडीपिक अम्ल, एडीपिक अम्ल। इन दोनों की संघनन क्रिया करवा करके और नायलॉन जो कृत्रिम रेशा है वो तैयार किया जाता है। अब देखिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, हेक्सा मेथिलीन। तो देखो मेथिलीन का सूत्र क्या होता है, मेथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2। ठीक है, CH2 को क्या कहते हैं, मेथिलीन। देखो इसको कहते हैं मेथेन, और जब इसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है इसमें कम, जैसे ये क्या है मेथेन, और एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो इसको बोला जाता है मेथिल। जब एक हाइड्रोजन और कम करेंगे तो इसको कहा जाता है मेथिलीन या मिथाइलिन। तो यह मेथिलीन का सूत्र। अब आगे क्या लिखा, हेक्सा, हेक्सा का मतलब ये मेथिलीन है ना, ये कितने हैं, ये 6 हैं, मतलब 6 हैं, हेक्सा का मतलब 6। ठीक है, फिर आगे देखो यह लिखा डाई, डाई का अर्थ होता है 2। एमीन, एमीन का सूत्र होता है NH2, एमीन का सूत्र क्या है NH2। देखो NH4 को क्या कहते हैं, अमोनियम, NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया, और NH2 को क्या कहेंगे, एमीन। तो इसमें क्या होते हैं, 2 एमीन होते हैं, डाई का मतलब 2। तो एक इधर लिखेंगे NH2 और एक यहाँ लिख दो NH2। तो ये किसका सूत्र है, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। दूसरा देखिए, दूसरा है एडीपिक अम्ल। एडीपिक अम्ल का सूत्र क्या, देखो CH2 इसको हम बोलेंगे 4 आ गया ना, इसको बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा मेथिलीन डाई, डाई का मतलब 2। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है COH। तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, कितने कार्बोक्सिलिक समूह हैं, 2। तो देखो इसका नाम है एडीपिक अम्ल, सॉरी इसका नाम है हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन, और इसका नाम है एडीपिक अम्ल। और एडीपिक अम्ल का दूसरा नाम आप याद रखना, टेट्रा मेथिलीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इन दोनों यौगिकों की कौन सी क्रिया करवाते हैं, संघनन क्रिया करवाते हैं। इन दोनों यौगिकों की कौन सी क्रिया करवाते हैं हम, संघनन। संघनन का मतलब है कि इन दोनों अणुओं को हम जब जोड़ते हैं, इन दोनों की मतलब क्रिया हम करवाते हैं। तो देखो इसके N अणु लेंगे, यहाँ N स्मॉल n लगा देना, और इसके पहले भी यहाँ क्या लगाओगे आप, इसके पहले भी आप यहाँ ले लेना स्मॉल n, ये बीच में प्लस का चिन्ह देखो। तो इन दोनों की संघनन क्रिया करवाएंगे, तो इन दोनों के संयोग से यहाँ से हम जल का अणु बाहर निकालेंगे। जब इन दोनों अणुओं को आपस में जोड़ेंगे तो इनमें से जल का अणु बाहर निकल के आएगा। कैसे, देखो एक हाइड्रोजन ये ले लेते हैं हम नीचे वाला, इतना इतना हाइड्रोजन बाहर निकाल लेते हैं, और इसका OH ले लेंगे इतना इतना, तो OH में एक H जोड़ देंगे ना, क्या बन जाएगा H2O। तो यहाँ से जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब N भी साथ आ जाएगा और इन दोनों में से जल का अणु बाहर निकल जाता है। अब जो बच गया, जो शेष है उसको हम पुनः लिखेंगे। यहाँ देखो आगे जगह का अभाव है, नीचे ले लेते हैं। तो देखो N मत लिखना,
NH2, ये लिख दिया। आगे लिखो CH2 6। अब यहाँ क्या बचा, ध्यान से देखो, NH, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाल दिया, जल के साथ निकल गया। अब यहाँ क्या बचा के देखो, NH के बाद में सिंगल बॉन्ड ले लेना, आगे आ जाएगा OC, मतलब NH और OC के बीच में ये बंद आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए CH2 4 और आगे क्या है COOH, मतलब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी कम्बल, इन दोनों का हमने संघनन करवा दिया। संघनन का मतलब इन दोनों कार्बनिक यौगिकों में से जल का अणु बाहर निकल गया, ठीक है। अब जो शेष बचा हमने उसको नोट कर लिया, लिख लिया है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद बन गया आगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना आपको, ये जो एमीन समूह है इसको बाहर रखो, कोष्टक में ले लो अंदर, इधर जो COOH है इसको भी बाहर रख दो, रख दिया। अब ये N कहाँ जाएगा, ये जो N है इस N को यहाँ रखना है, यहाँ नीचे। तो ये किसका फॉर्मूला बना, ये है नाइलॉन 66, मतलब नाइलॉन 66 बनने की अभिक्रिया है। तो अगर ये पूछेगी नाइलॉन 66 का फॉर्मूला लिखो, सूत्र लिखो, ये लिख देना। अगर ये आ जाएगी नाइलॉन बनने की क्रिया समझो, तो ये पूरी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखो नाइलॉन 66, यहाँ 66 क्यों लगाया है, तो नाइलॉन बनाने के लिए ये 2 कार्बनिक यौगिक हैं। पहले कार्बनिक यौगिक में देखो कार्बन कितने हैं, 6, तो यहाँ 6 आ गया, ये मतलब है इसका। दूसरा कार्बनिक यौगिक ये रहा एडीपी कम्बल, इसमें देखो 4 कार्बन, तो ये एक 5 और एक 6, तो दोनों कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 6 और 6, इसलिए नाइलॉन के आगे आ गया 66। तो यह नाइलॉन 66 बनाने की क्रिया जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछ ली जाती है। अंत में कि ये जो नाइलॉन है, नाइलॉन के उपयोग, मतलब नाइलॉन क्या काम आता है, तो नाइलॉन का पहला उपयोग हम लिख सकते हैं कि एक तो मोटर गाड़ियों में गियर, जो गियर आते हैं, और एक जो बेरिंग है, गियर और बेरिंग, तो मोटर गाड़ियों में गियर और बेरिंग के निर्माण में ये नाइलॉन जो 66 है ये काम आता है, ये इसका मतलब पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग, ये जो नाइलॉन है इसका प्रयोग मोटर गाड़ियों के टायर बनाने में किया जाता है, मोटर गाड़ियों के टायर बनाने में किया जाता है। इससे कपड़े, रेस से मतलब धागे, और रेसों से कई मतलब रस्सियाँ, रेसियों के अलावा ब्रूस मतलब ब्रश भी बनाए जाते हैं। तो नाइलॉन जो कृत्रिम रेशा है इसका क्या क्या उपयोग है, पहला उपयोग है मोटर गाड़ियों में गियर और बेरिंग के निर्माण में काम आता है, मोटर गाड़ियों के टायर बनाने में काम आता है। इसके अलावा कपड़े, रेसे, रस्सियाँ और ब्रश बनाने में भी नाइलॉन 66 ये काम आता है। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार नाइलॉन जो 66 जो कृत्रिम रेशा है ये महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में, इसके बनाने की विधि है, या यूँ पूछ लेते हैं कि ये जो नाइलॉन जो 66 है इसके 2 एकलक लिखिए। एकलक मतलब जिनसे मिलकर के बनता है 2 कार्बनिक यौगिकों के नाम, तो एक तो हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और हो गया एक एडीपी कम्बल, तो इन दोनों के संघनन से मतलब नाइलॉन 66 बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।